कार्टिलेजिनियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट यानी कि तंतुमय संधियां, कार्टिलेजिनियस जॉइंट यानी कि उपास्थ्यमय संधियां और साइनोवियल जॉइंट। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फाइब्रस जॉइंट। कौन सा पढ़ेंगे? फाइब्रस जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? तंतुमय संधियां। तंतुमय संधियां। तंतुमय संधियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, किससे जुड़ी होती है? ये बेटा जी जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं ये तंतुमय संयोजी ऊतक से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? तंतुमय संयोजी ऊतक से। यानी कि इसको बोलेंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। फर्स्ट इज सूचर्स। सूचर्स किसे कहते हैं? संधि रेखाएं। किसको बोलते हैं आप? संधि रेखाएं। सेकंड इज सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस। थर्ड इज गोम्फोसिस। सूचर, सिंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस, ये तीनों पार्ट हैं आपके फाइब्रस जॉइंट के। किसके पार्ट हैं? फाइब्रस जॉइंट। फिर से समझो, फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो आपस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा आपस में कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है, संधिबद्ध रहता है। फाइब्रस जॉइंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सूचर, सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस। अब बात करते हैं फर्स्ट इज सूचर्स की। सूचर्स क्या होते हैं? सूचर जिस प्रकार से हम लोग जिगजैग लाइन देखते हैं, एक टेढ़ी मेढ़ी संरचना है, ठीक है, उसको बोलते हैं सूचर्स। ये हमारे स्कल यानी कि खोपड़ी यानी कि कपाल, ये जो ऊपर का कपाल होता है जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी बोन है, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, ये किसके पार्ट है? ये उसके कपाल के, क्रेनियम के पार्ट है, ठीक है। तो ये जो सूचर्स होते हैं वो हमारे क्रेनियम यानी कि कपाल में पाए जाते हैं। कपाल दोनों तरफ से, जब जैसे ये मान के चलिए आपका क्रेनियम है, तो ये क्रेनियम में ये बीच में क्या होगा? सूचर्स होंगे जो आपस में बोन्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये जो होते हैं हमारे सूचर्स तंतुमय जॉइंट्स के होते हैं। ये अभी मैंने उससे पहले बताया था आपको कि गति के आधार पर इनको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है जॉइंट्स को, है ना। एक होता है अचल संधि, चल संधि और थर्ड इज अल्प चल संधि। अचल संधि यानी कि इमूवेबल जॉइंट, जिसमें थोड़ा बहुत जॉइंट मूवमेंट हो रहा है जॉइंट में। एक होता है आपका मूवेबल जॉइंट जिसमें हम अचल संधि जो बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं। एक होता है अल्प चल संधि। तो ये जो सूचर्स होते हैं बेटा जी, ये होते हैं आपके अचल संधियों के अंतर्गत। किसके संधियों के अंतर्गत? इमूवेबल, जो गति नहीं करते। हाँ, जो गति नहीं करते हैं। ये हमारे कपाल में पाए जाते हैं, क्रेनियम में पाए जाते हैं। तो क्रेनियम क्या होता है? गति नहीं करता है। जैसे हमारा हैंड गति कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा हाथ, जब हमारा एल्बो से जुड़ा होता है, आगे बताएंगे आपको जॉइंट, तो ये गति कर रहा है। हमारा पटेला जो होता है वो गति करता है, एंकल जॉइंट्स जो होते हैं वो गति करते हैं। लेकिन ये सूचर्स जो होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, इनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है। ये एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं सूचर्स के द्वारा। ये जो बोन्स होती हैं सूचर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये कैसी संरचना है? जिगजैग या फिर कांटों जैसी, दांतों के कांटों जैसी। आरी देखिए आपने, आरी है, आरी में जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है उस प्रकार से ये संरचना होती है जो 2 बोन्स को आपस में जोड़े रखती है।